विश्व हृदय जागरूकता के लिए वकाड़ हॉस्पिटल मिया रोड ने 1200 से अधिक प्रतिभागियों के साथ साइक्लोथॉन सीजन 3 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। जी हाँ दोस्तों, वकाड़ हॉस्पिटल मिया रोड द्वारा संचालित वकाड़ साइक्लोथॉन सीजन 3 इस क्षेत्र का सबसे बड़ा साइकिलिंग कार्यक्रम रहा। प्रमुख साइकिलिंग समूहों सहित पूरे मुंबई से 1200 से अधिक उत्साही साइकिल चालकों के साथ यह साइक्लोथॉन फिटनेस, सामुदायिक भावना और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रतिबद्धता की एक उल्लेखनीय यात्रा थी, जो स्वस्थ हृदय की ओर ले गई। इस साइक्लोथॉन का आयोजन 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के अवसर पर हृदय स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। पार्टिसिपेट किया है इसमें 15 किलोमीटर की। तो बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह के इनिशिएटिव होते रहें और कुछ 1500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो बहुत बड़ा वकाड़ हॉस्पिटल का ये इनिशिएटिव है और इस तरह के मिया रोड में इनिशिएटिव होते रहें और लोग इस तरह से बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली और भी इस तरह के इनिशिएटिव हो पाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा इतने लवली फेसेस मॉर्निंग में, वाइब्रेंट फेसेस देखकर, और मन कर रहा था कि मैं भी इस साइक्लोथॉन में पार्टिसिपेट कर पाती, बट बिकॉज मुझे शूटिंग के लिए निकलना है तो आई कांट। किस तरह से ख्याल रखती है आप खुद का, क्योंकि जैसे आपने कहा वर्ल्ड हार्ट डे है, अपने हेल्थ का किस तरह ख्याल रखती है? बिल्कुल, वर्ल्ड हार्ट डे तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ कराती है कि हमें अपने हार्ट का, अपने दिल का कितना ध्यान रखना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम मैं भी 12 आवर्स शूट करती हूँ, मेरा भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है। अगर मैं निकाल पाती हूँ टाइम वर्कआउट का तो मुझे लगता है कोई भी निकाल सकता है। 2 आवर्स मुझे भी आने जाने में लगते हैं, तो हाफ एन आवर मुझे लगता है कि मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठकर जाने से पहले, ऑफिस या अपने काम पर जाने से पहले हमें 20-25 मिनट्स मेडिटेशन के अलावा वर्कआउट के लिए ज़रूर निकालने चाहिए। आई थिंक सबसे सिंपल सूर्य नमस्कार है एंड उससे फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है। जब मैं जल्दी निकल रही होती हूँ तो मैं सूर्य नमस्कार 10 सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ। उसमें ऑलरेडी 8 मिनट निकल जाते हैं, 8 से 10 मिनट, और थोड़ी स्ट्रेचिंग अगर हमने उतना भी कर लिया तो भी बहुत हेल्पफुल हो जाता है। या मॉर्निंग वॉक्स आई थिंक इट्स अ मेडिसिन। कई बार आपके दिल में, जहन में कई सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो आप निकाल नहीं पाते, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। आपका हार्ट भारी होने लगता है, आपकी बॉडी हैवी फील होने लग जाती है बिकॉज ऑफ दैट इमोशन। बट व्हेन यू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, जब हम लंबी सफ़र के लिए पैदल चलते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमारा माइंड में से वो चीज़ें निकलती हैं और मुझे लगता है सब चीज़ों से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड माइंड है, तो माइंड को तंदुरुस्त रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉर्निंग वॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स लाइक वर्क्स एज अ मेडिसिन। कल का तीसरा जो है इवेंट है, और ये इवेंट क्यों किया जा रहा है जैसे बताइए सर। बिल्कुल, सबसे पहले धन्यवाद। यहाँ और सब जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे चीफ गेस्ट आए, सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर पंकज धमीजा है और मैं सेंटर हेड हूँ वकाड़ हॉस्पिटल मीरा रोड का। देखिए, ये जो पर्पज़ है बड़ा है, जो साइक्लोथॉन ऑर्गेनाइज करने का हर साल। रीज़न क्या है, आप सब लोगों ने भी पढ़ा और सुना होगा कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, वो बहुत बढ़ चुके हैं। अगर आप देखें जो CVD जिसको बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, दैट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। अगर आप देखें डेटा तो लगभग 20.5 मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ कार्डियक डिजीजेस। तो एवरी ईयर दिस इज़ द नंबर 1 किलर ऑफ मैनकाइंड। तो उसके लिए एक अवेयरनेस रेज करने के लिए एक नोबल कॉज, सो डैट लाइफ विंस, हमारा जो पर्पज़ है लाइफ विंस, उसको ध्यान में रखते हुए लोगों में अवेयरनेस करने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं।
और इन सब डिजीज़ से दूर रहें। अगर आप पैडल करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, बिकॉज आपका कार्डियो एक्सरसाइज होता है और आपकी लाइफ भी बढ़ती है। तो यही एक नोबल पर्पस है, सो दैट लाइफ विन्स। अच्छा, इस इवेंट में हमने देखा कि आपने एक टाटा कार जो है आज यहाँ अनरिवील हुई है और अभी तक कहीं भी वो देखा नहीं गया है, तो टाटा इसमें किस तरह से इन्वॉल्व हुआ, जरा वो बताना चाहें। देखिए, जैसे टाटा ग्रुप भी नोबल काम करता है और हमारा उनके साथ एसोसिएशन, हम उनके भी थैंकफुल हैं। उनका एसोसिएशन इस तरह से है कि वो भी इस तरह के इनिशिएटिव्स में इंटरेस्टेड रहते हैं जिससे लोगों का भला हो, समाज का भला हो। और उसके साथ साथ उनका जो नया गाड़ी लॉन्च हुआ है उनका भी अवेयरनेस रहे लोगों को। तो और वो गाड़ी देखें तो अब वो भी इलेक्ट्रिक कार थी, तो बेसिकली इट्स अ ग्रीन कार, तो उसका भी एनवायरनमेंट पे कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। सो अगर दोनों नोबल कॉजेज़ को मिलाया जाए तो एक कॉज बनता है और इसी वजह से वो भी हमारे साथ या हम उनके साथ एसोसिएट हो पाए। हमारे दर्शकों को बता सके कि कितने किलोमीटर की ये स्पर्धा तो नहीं बोलेंगे, सामाजिक कार्य है, तो जरा दर्शक बता सकें। तो 2 तरह की ये स्पर्धा नहीं थी, मतलब ये एक साइकिलिंग इवेंट है। तो एक 30 किलोमीटर है और एक 15 किलोमीटर है। अच्छा, हमने देखा शायद बीएमसी कमिश्नर भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, तो कुछ बोलना चाहेंगे किस प्रकार का उनका भी सहयोग रहा इसमें। बिल्कुल, तो उनके भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतने एंथुजियाज्म दिखाया। उनसे हमने बात की तो उन्होंने बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ पार्टिसिपेशन के लिए भी हाँ कर दी, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि जो हमारी मीरा भाईंदर की जनता है वो मैक्सिमम अवेयर हो, और अगर कुछ समाज के लीडर्स आके उनको मोटिवेट करते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अगर हमारे दर्शकों को बता सके, वकाड़ हॉस्पिटल जो मीरा रोड है क्या कुछ करती है और यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, जरा वकाड़ हॉस्पिटल के बारे में बता दें। सो देखिए, वोकाट मीरा रोड जो है ये एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। अगर आप देखें सूरत से लेके अंधेरी तक हम अपनी तरह का अस्पताल है जहाँ पे मल्टी और सुपर स्पेशलिटी दोनों केयर मिलती है। इवन किडनी ट्रांसप्लांट भी होते हैं जो क्वाटरनरी केयर में आता है। तो हम एक मल्टी स्पेशलिटी टर्शरी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, क्वाटरनरी हॉस्पिटल। यहाँ पर सभी तरह के इलाज, सर्जरी हो या मेडिकल ब्रांचेज हो, अवेलेबल हैं एक छत के नीचे। तो अगर मरीज़, भगवान नहीं करे, किसी को ज़रूरत पड़ जाती है तो सब तरह का इलाज एक ही छत के नीचे होता है। इसके अलावा हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल क्वालिटी एक्रेडिटेशन है जो कि ये प्रूव करते हैं कि हम लोग क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराते हैं, और वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स हैं जिनके पास इंटरनेशनल डिग्रीज भी है और स्टाफ भी हाईली ट्रेंड है। साथ ही पूछना चाहूँ कि ये पार्टिसिपेंट्स हैं कहाँ से मुंबई की है कि कुछ देखिए, मुंबई के बाहर का डिटेल्स मुझे अभी नहीं गया था, लेकिन हाँ मुंबई से बहुत लोग थे इधर, मीरा भाईंदर लोकल। सो कहने का मतलब पूरी मुंबई से लोग इधर ऑफ कोर्स आए थे। और आपने हार्ट के बारे में कोई एक स्वप्न देखा, रिवील किया, तो दर्शकों क्या एक टिप्स रहेगी या संदेश रहेगा कि यार अपने हार्ट को स्वस्थ रखें। आपको स्पैडलिंग आपने बताइए, इसके अलावा कुछ। देखिए, वही तो बेसिकली एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। स्ट्रेस एक मेजर किलर है। अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या डायबिटीज़ जैसी बीमारी स्ट्रेस की वजह से होती है, जो रूट कॉज है वो स्ट्रेस है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अच्छा मीन्स अगर आप अपने लाइफस्टाइल में ध्यान देते हैं इन द टर्म्स ऑफ आपकी डाइट कैसा है, तो अगर आप उसका स्वच्छ डाइट भी खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आई थिंक ये जो स्ट्रेस जो सबसे बड़ी बीमारी है ये दूर होता है, जिससे कि बाकी सारी बीमारियां दूर करने में हेल्प मिलता है। क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स आप थोड़ा स्पेसिफाई करें। जैसे कि साइक्लोथॉन और भी, या सालाना कितनी बार होता है या उस बारे में? देखिए, सालाना हम एक ही बार करते हैं ये इवेंट, और वर्ल्ड हार्ट डे पे करते हैं ताकि उसका अवेयरनेस हो सके। तो बेसिकली इसमें एक इनिशिएटिव नोबल है। तो अभी के लिए तो यही, इस साल में तो यही इवेंट प्लान था फॉर साइकिलिंग। थैंक यू। ये वकाड़ हॉस्पिटल ने जो साइकिल की समाज कल्याण के लिए जो स्पर्धा रखी है, ये कितना कुछ कारगर है सामान्य नागरिकों के लिए या फिर जो पेशेंट उनके? नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूरेश प्रधान, मैं वोखाड़ में एज अ कार्डियोथोरेसिक सर्जन काम करता हूँ। लास्ट 3 साल से काम कर रहा हूँ। तो ये जो इनिशिएटिव है हमारा तीसरा साल है, एंड हर साल हमको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। ऑलमोस्ट 400-500 साइकिलिस्ट आते हैं। और ये आम जनता के लिए अगर बताना रहा तो एज अ सर्जन और एज अ डॉक्टर, सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज़ ऑलवेज गुड फॉर योर हार्ट, इज़ ऑलवेज गुड फॉर योर हेल्थ. So you should keep exercising in some form. Cycling is one of them. You can keep running, you can do swimming. There are so many things which one can do to keep yourself healthy and keep your heart healthy. Because if you keep your heart healthy, you remain healthy and have a good, long-lasting life. हमारे दर्शकों को पता है क्या कितना बड़ा आंकड़ा है जो दिल की बीमारी से मरीज लोग जूझ रहे हैं
और थोड़ा सा अगर बारे में बता दें कि इसे और कितनी अच्छी तरह से जो दिल को हो स्वस्थ रखा जाए। अगर हम डेटा करंट डेटा देखें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री इन विच हार्ट डिसीज इज़ मोस्ट कॉमन और मोस्ट प्रिवेलेंट, और जिसे कहा जाता है कि सबसे बड़ी मात्रा में डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एक कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है। तो इनिशियली लोगों को ऐसा लगने का कि हार्ट डिसीज़ या कार्डियक डिसीज़ ये सिर्फ ओल्ड एज में हो सकता है, पर अगर आज आप देखोगे या इवन यंग पेशेंट्स एंड इवन 25 years, 30 years, 40 years आर गेटिंग हार्ट अटैक्स। व्हाई इज दिस हैपनिंग? ये हो रहा है क्योंकि आजकल स्ट्रेस इतना ज़्यादा हद तक बढ़ गया है, एंड स्ट्रेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट किलिंग फैक्टर फॉर अ पर्सन एंड इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर हार्ट डिसीज एट प्रेजेंट। तो इसीलिए इवन 35 साल का, 25 साल का, 30 साल का आदमी जो है उसको हार्ट डिसीज़ हो सकता है। जरा हमारे दोस्तों को बताना कि जो वकाड़ जो मीरा रोड का जो हॉस्पिटल है, यहाँ हार्ट के लिए क्या सुविधाएँ हैं? To be very frank, Wokhad Hospital, Mira Road is state-of-art hospital for almost each and every ailment, and to top that cardiac sciences जिसे हम बोलते हैं, जिसमें कार्डियोलॉजी हुआ या कार्डियक सर्जरी हुआ, जो सुविधा कोई भी अस्पताल में कार्डियक सर्जरी या कार्डियोलॉजी के लिए होनी चाहिए वो सारी उपलब्ध है। हम बेसिकली हमारा एक टीम रहता है जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट रहता है, कार्डियक सर्जन रहता है, एक एनेस्थेटिस्ट यानी जो भूल तज्ञ रहता है, वो ऑल स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इंटेंसिविस्ट रहता है। सो वी ऑल हैव अ प्रॉपर टीम ऑफ डॉक्टर्स व्हिच टेक्स केयर ऑफ यू। तो इसे होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं कि समझो अगर एक पेशेंट या मरीज़ हमारे पास आता है तो वील ऑलवेज एडवाइस हिम व्हाट ही रिक्वायर्स बेस्ट। ऐसा नहीं होता है यहाँ कि आज कार्डियोलॉजिस्ट के पास आ गया तो वो एंजियोप्लास्टी कर दे, या मेरे पास आ गया तो मैं सर्जरी कर दूँ। जो पेशेंट को ज़रूरी है वही होता है। फॉर एग्जांपल अगर उसको बाईपास की ज़रूरत है तो कभी एंजियोप्लास्टी नहीं होगा, उसका बाईपास ही होगा। जिसको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है उसका एंजियोप्लास्टी ही होगा, उसका बाईपास नहीं होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वोखाड़ जैसे बड़े अस्पताल में ही पॉसिबल है। बहुत थैंक यू सर। ओके सर। के लिए जो साइकिल का प्रतिस्पर्धा किया है, आपने कितने किलोमीटर में भाग लिया और कितना कारगर होता है समाज को लेकर? ग्रेट। सो मैंने 15 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया था। वोखाड़ ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव चालू किया है। ये इस इवेंट के हमारी ये तीसरे सीज़न पे हैं हम। ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल लोगों को मोटिवेट करना फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए, एंड ये वही मुहिम को जारी रखते हुए उसके ऊपर कोशिश है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि जितना हो सके साइकिलिंग करो, जितना हो सके फ़िज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो। हमारा ओकेशन वर्ल्ड हार्ट डे था, तो हमारा एक ही मोटिव सारे दर्शकों को, सारे लोगों को बताना यही था कि जितना हो सके एक्टिव रहिए, हेल्दी हार्ट रखिए सो दैट यू आर हेल्दी। तो ये हमारे तीसरे सीज़न पे था, एंड वी हैड अ वेरी गुड इवेंट, एंड आई होप दैट एवरीबडी इन्जॉयड, एंड और भी ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे, ज़रूर पार्टिसिपेट किए। वोखाड़ हमेशा से यही कोशिश करता है जितना हो सके लोगों को मोटिवेट करते रहे कि लोग हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी लिविंग की तरफ जिए। सर, ये एक साइकिलिंग एक जरिया है लोगों को स्वस्थ रखने का। अगर हमारे दर्शकों को या कुछ पेशेंट जो देख रहे हैं उनको बता सके कि और क्या जरिया है, किस तरह का वो योग करें या फिर कुछ एक्सरसाइज करें? वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सिंपल चीज़ है कि हमें 150 मिनट से 300 मिनट तक की एक्सरसाइजेस हफ्ते भर में करनी चाहिए। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। इसको अगर ब्रेक किया जाए तो दिन भर में 30 मिनट की एक्सरसाइज होनी चाहिए, हफ्ते में 5 दिन। तो आप मिनिमम 150 मिनट की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी गाइडलाइन कहती है, हमारी नेशनल इंटरनेशनल गाइडलाइंस कहती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान रखना है कि साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, ये कुछ बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइजेज है जो बहुत आसानी से की जा सकती है और बहुत सेफ़ एक्सरसाइज है अगर इसको प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग के तौर पे किया जाए। मेन मुद्दा ये है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है। जो भी आप एक्टिविटी करें कंसिस्टेंट करें और ध्यान रखें कि आप स्लो प्रोग्रेशन के साथ करें। एंड अगर कोई भी इश्यूज़ होता है तो मीट द एक्सपर्ट एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम देम। बट बेसिक चीज़ यही है कि एक्टिव रहें, जितना हो सके मूवमेंट करते रहें। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत थैंक यू सर। साइकिल का जो प्रतिस्पर्धा किया है कितना कुछ कारगर है आम लोगों के लिए, पेशेंट के लिए? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तुषायु प्रसाद है। वोखाड़ हॉस्पिटल मीरा रोड के इमरजेंसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 1 सितंबर के दिन हमारा सीज़न 3 वोखाड़ साइक्लोथॉन का नियोजन किया गया है और हमें बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नंबर्स में 1400 साइकिलिस्ट इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कहा यह जाता है कि अगर आपको अपने लाइफ को बढ़ाना है तो अपने आप को हेल्दी रखना होगा, और साइकिलिंग से बेहतर एक्सरसाइज मैं बता नहीं सकता, क्योंकि साइकिलिंग से आपका हार्ट, आपका लंग, आपकी सारी मांसपेशियाँ हेल्दी रहती हैं और आपका लाइफ बढ़ जाता है।
हमें ये एनकरेजमेंट देना बहुत ज़रूरी था समाज के लिए कि बिकॉज़ हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट कार्डियक हेल्थ के अलावा हम चाहते हैं कि लोग अपने आप को स्वस्थ रखें, साइकिलिंग के द्वारा अपने हार्ट हेल्थ को, अपने लंग हेल्थ को, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखें। जिस तरह हृदय रोग की समस्या जो है पेशेंट काफ़ी देखे गए हैं, क्या कुछ प्राथमिक इलाज होगा? जब दर्शकों को बता सके प्राथमिक इलाज क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विश्व में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में नंबर 1 स्थान पा चुका है। इसका मतलब हमारे देश में हार्ट रिलेटेड जो डेथ्स होंगे वो आने वाले समय में बढ़ते जाएंगे। देखा ये गया है कि हार्ट की कंडीशन ख़राब होने के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। ये सारी चीज़ हम हॉस्पिटल के अंदर हमारे एडवांस कार्डियक हेल्थ सेंटर में तो मैनेज करते ही हैं, जहाँ पे हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन सारा ट्रीटमेंट देते हैं। बट इससे ज़्यादा उपयोगी और हम ये चाहते हैं कि लोगों को बीच कार्डियक हेल्थ की जो जानकारी है वो बढ़े। जैसे कि जब कार्डियक अरेस्ट होता है, जैसे हार्ट अटैक अगर कॉम्प्लिकेट हो जाए, समय पे अगर उसकी ट्रीटमेंट ना मिल पाए तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। इस समय प्राथमिक सहायता, इसका मतलब है CPR देना। CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और इसके द्वारा आप किसी को जीवित कर सकते हैं। एक सामान्य आदमी अपने दोनों हाथों से अगर छाती पे पंपिंग करे तो वो उस पेशेंट को फिर से जीवन प्रदान कर सकता है। हमारे दर्शकों को बता सके कि वकार्ड जो मीरा रोड का हॉस्पिटल है, आप इमरजेंसी विभाग से आते हैं, कौन सी पेशेंट है जो सबसे ज़्यादा इमरजेंसी विभाग में आ रहे हैं? इमरजेंसी केस कौन सा है सबसे ज़्यादा? जैसे कि हम शहर के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम जब काम करते हैं तो हमने ये देखा गया है कि शहर में रहने के कुछ नुकसान होते हैं। उसमें एक स्ट्रेस, आप जानते हैं कि सभी लोगों में स्ट्रेस ज़्यादा पाया जाता है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। जब स्ट्रेस, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर को आप मिलाते हैं तो हार्ट के ऊपर प्रेशर आना बहुत ज़्यादा नेचुरल हो जाता है। इस समय अगर मरीज़ अपना ब्लड प्रेशर, अपना डायबिटीज़ और अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाता तो उसके हार्ट में खून के थपके जाके जम जाते हैं। वोखाड हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट और कार्डियक सर्विसेज में हमने जैसे ही पेशेंट आता है उसका एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करने की सारी हमने सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं, जहाँ पे 24 आवर्स कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। बट ये भी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि लोगों को अपना हार्ट हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो हार्ट डिजीज़ेस काफ़ी आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ स्ट्रोक भी, जो जानते हैं कि अब स्ट्रोक यानी लकवा, जिसके कारण एक पेशेंट पैरालाइज हो जाता है, इसके भी काफ़ी केसेस देखे जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि 2 मुख्य केस जो सबसे ज़्यादा शहर हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ रहे हैं वो है हार्ट डिजीज़ेस और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेस यानी स्ट्रोक। बहुत बहुत